बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का फैसला हो गया है। पार्लिमानी कमेटी का आज पहला इजलास हुआ, दूसरा फिर इजलास था। उस इजलास से पहले 4 लोग आए और जिसमें स्पीकर थे, एहसन इकबाल थे, कामरान मुर्तजा थे, और उन्होंने तहरीक इंसाफ को मनाने की कोशिश की बैरिस्टर गौहर को कि आप उस इजलास में आए। उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर के दरमियान भी राब्ता हुआ, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनी। अब से चंद मिनट्स पहले जो है पाकिस्तान के अंदर जो 9 लोग बैठे हुए थे, जिन्होंने बंद कमरे के अंदर इन कैमरा सेशन के अंदर मुशावरत करने के बाद जो भी फैसला है उसके ऊपर मोहर लग गई है। और इस 9 रुकनी कमेटी के अंदर है तो ये 12, चूंकि तहरीक इंसाफ बैठे नहीं थे, 9 लोग बैठे थे, तो 9 में से 8 लोगों ने फैसला करके 2/3 के साथ नए चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या आफरीदी का नाम तजवीज कर दिया है। अब ये जो 12 बजे से पहले पहले होना था, नई आईनी तरमीम के तहत आपको 3 दिन पहले ये नाम नोटिफाई करना है, तो अब ये नाम जो बतौर वजीर आजम जाया जाएगा सदर के पास, और सदर इस नाम को आगे इसकी मुशावरत या जो भी है उसको मुकम्मल करेंगे। लेकिन अभी बहुत सारे सवालात हैं। क्या जस्टिस याह्या आफरीदी इस बात के ऊपर तैयार हैं कि 2 जजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब और जस्टिस याह्या का नाम गया था, पहले दोनों जजेस को सुपरसीड कर दिया गया है और तीसरे नंबर के मौजूद जस्टिस याह्या आफरीदी का नाम फाइनल किया गया है। तो क्या जस्टिस याह्या आफरीदी चीफ जस्टिस बनना पसंद करेंगे? क्योंकि इसमें किसी का कोई कंसेंट नहीं लिया गया, अभी सिर्फ प्रोसीजर हुआ कि रजिस्ट्रार ने तीनों नाम डोजियर के साथ यानी उनकी प्रोफाइल के साथ भेज दिए जहां पे हुआ। अब पहला सवाल कि क्या जस्टिस याह्या आफरीदी रजामंद है? क्योंकि लोग सवाल उठा रहे हैं, इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि जस्टिस याह्या आफरीदी जो है वो क्या आज भगवान दास बनना चाहेंगे, राणा भगवान दास जो पाकिस्तान के अंदर एक बड़े जज जाने जाते हैं, या जस्टिस जावेद इकबाल बनना चाहेंगे? अब यह फैसला जस्टिस याह्या आफरीदी के हाथ में है। उसकी 2-3 वजूहात है। पहली वजह यह है कि आपके 2 जजेस को सुपरसीड कर दिया गया है और यह फैसला हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया है कि आइंदा कौन चीफ जस्टिस हुआ करेगा। और आप देख लीजिए कि बाकी सब जो भी कहते रहे, हुकूमत ने अपने 8 वोटों से उसको पूरा कर लिया है। उसकी वजह नंबर 1 यह है कि जस्टिस याह्या आफरीदी का बतौर जज कैरियर अभी 8 साल बाकी है। वो 8 साल मजीद करने के बाद जो है अपना टाइम पूरा करेंगे, उसके बाद रिटायर होंगे। लेकिन अगर वो चीफ जस्टिस का ओहदा संभालते हैं तो 26 अक्टूबर को 2024 को वो चीफ जस्टिस बनेंगे और उसके बाद अगले 3 साल के बाद 26 अक्टूबर 2027 को 3 साल का टेन्योर उनके पास होगा। 3 साल के टेन्योर के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो अब उनके पास पहली चॉइस ये है कि वो 3 साल चीफ जस्टिस रहना चाहते हैं या 8 साल पाकिस्तान का एक जो जज है सुप्रीम कोर्ट का वो रहना चाहते हैं। एक बात तो ये है। अब अगली बात यह है कि अगर जस्टिस याह्या आफरीदी इनकार अभी भी कर देते हैं, ये चॉइस उनके पास बाकी है क्योंकि अभी उनको सिर्फ नामजद किया गया है, तो फिर उसमें यह होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर में से कोई नाम जो है उनके ऊपर जाया जाएगा, उनमें गौर किया जाएगा। अब इसे कहा यह जा रहा है कि जैसे याह्या आफरीदी का जो नाम है वो गवर्नमेंट की चॉइस है। तो जैसे याह्या आफरीदी, मैं इस लम्हे तक उनके बारे में कह सकता हूं कि जैसे याह्या आफरीदी एक अपराइट जज हैं। जैसे याह्या आफरीदी किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है। कल का नहीं पता, कल उनके फैसले पे तनकीद करेंगे, सब करेंगे, मैं इस लम्हे की बात कर रहा हूं। लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ से उनको नॉमिनेट किया गया है और गवर्नमेंट से मुराद यह है कि पीपल्स पार्टी भी उनके साथ, इवन पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब के साथ कमिटमेंट की हुई थी कि हम जस्टिस जो मंसूर अली शाह है उनको चीफ जस्टिस लेके आएंगे। लेकिन आज उस कमिटमेंट का पास भी नहीं रखा गया और आजम नजीर तारड़ ने अब जस्टिस याह्या आफरीदी का जब ऐलान किया, चूंकि ये ताखीर हो रही थी और ताखीर की वजह बताई ये जा रही थी कि इसके ऊपर जस्टिस याह्या के नाम के ऊपर कामरान मुर्तजा साहब जो है फजलुर रहमान की जमात के, उन्होंने इख्तलाफ किया, तो इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद यह सारा कुछ हुआ। अब अगली बात यह है कि क्या जस्टिस जो याह्या आफरीदी हैं वो इनकार करते हैं या कबूल करते हैं? अगर वो इनकार करते हैं तो बात वापस जाएगी, अगर कबूल करते हैं तो अगला सवाल यह होगा कि फिर आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा। अब यह भी इम्कान है कि जस्टिस याह्या आफरीदी को आप चीफ जस्टिस लगाए और साथ ही जस्टिस जो याह्या आफरीदी हैं
उनको आईनी बेंच का जो सरबराह है वो भी साथ ही बना दिया जाए, यानी दोनों जिम्मेदारियां। ये आइन में नहीं लिखा हुआ कि आईनी बेंच का सरबराह अलग होगा, हो सकता है उसके पास ही हो, लेकिन यह भी मुमकिन है कि अगर वो इनकार करते हैं तो मुमकिन है कि उनको आईनी बेंच का फिर सरबराह बना दिया जाए और कोई चीफ जस्टिस जो है वो और आ जाए। लेकिन इस वक्त स्पेकुलेशंस ये हैं कि आईनी बेंच का सरबराह जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बनाए जाने का इम्कान है। कि वही जस्टिस अमीनुद्दीन खान है जिन्होंने फौजी अदालतों वाला मामला, ये वही जस्टिस अमीनुद्दीन खान है जिन्होंने काजी फायज ईसा की लाइन ली और कहा कि देखिए आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना भी माने तो कोई बड़ा मसला नहीं, जो आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हवाले से इसलिए कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पे, और वो काजी साहब के हम ख्याल हैं, तो काजी साहब का ग्रुप जो है वो किसी तरीके से नवाजा जाएगा। और अब मैं गैर सरकारी तर्जुमानों की बात बता देता हूं जो हवलदार है, जिसमें फैसल बावडा नंबर 1 है। उन्होंने बताया कि जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। तो साबित यह हुआ ये पूरी की पूरी जो आईनी तरमीम है ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए आई और आपने उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया। अब आईनी बेंच का सरबराह तो दूर की बात है, कहा जा रहा है कि उनको आईनी बेंच का हिस्सा भी नहीं बनाया जाएगा। मैं सिर्फ अब से थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब ने इस फैसले के ऊपर रद्दमल दिया और कहा कि पाकिस्तान की तारीख का एक और अफसोसनाक दिन, कॉन्स्टिट्यूशन अंडर अटैक। मैं सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, वो बड़े कॉम्पिटेंट जज है, इसमें कोई शक नहीं। तीनों जजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी, तीनों कॉम्पिटेंट जज हैं, तीनों एचएसओनियन हैं, तीनों के उनकी सलाहियत पे तीनों पे कोई सवाल नहीं है। मैं सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जब काजी साहब का रेफरेंस था और उसको सुप्रीम कोर्ट में टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर क्लीन चिट दी, जस्टिस मंसूर ने काजी साहब को निकाला था सब में से। आज उसी काजी ने जस्टिस मंसूर की पीठ में छुरा घोंपा है। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों वाला मामला आया और जस्टिस बंदियाल की कोर्ट को बेवकूफ किया गया ग्रुप बना के, उस वक्त जस्टिस मंसूर का वोट काजी फायज ईसा की तरफ था। आगे चलते हैं। अगर आपको याद हो, जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था तो उसमें जब इजाजुल एहसन साहब चले गए और उस वक्त इजाजुल एहसन साहब के होते हुए भी तीसरे नंबर के ऊपर चुके उस वक्त जस्टिस मंसूर हुआ करते थे, तो जस्टिस इजाजुल एहसन जो भी इख्तलाफ करते थे जस्टिस मंसूर वोट दिया करते थे कायद साहब के, और उसी तरीके से बेंच बनते थे, उसी मर्जी से बेंच बनते थे। इवन आरओ वाले दिन भी अगर आपको याद हो तो वो उसमें बैठे हुए थे। फिर इवन जस्टिस मुनीब जब शामिल हुए तो भी फिर एट द एंड जस्टिस मंसूर को ख्याल हुआ कि काम खराब हो गया है। तो फिर जब इलेक्शन वाले मामले को छोड़ के जब ये सारा कुछ हुआ, एक हालिया मिसाल देना चाहता हूं। लाहौर में चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होनी थी और 3 जजेस थे, उसमें एक जस्टिस नंबर 1 जस्टिस शुजात अली खान थे, नंबर 2 जस्टिस अली बाकर नचवी थे और नंबर 3 जस्टिस आलिया नीलम थी। तो उस वक्त भी जब जस्टिस आलिया नीलम को नंबर 3 से अपॉइंट किया गया था तो जस्टिस मंसूर ने वोट काजी साहब के हक में दिया था। तो अब अगर उनके साथ ये हुआ है तो जो कि गलत है, उसूली तौर पे गलत है, ये पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने वाली बात है। लेकिन जस्टिस मंसूर को एहसास हुआ होगा कि उन्होंने जिस शख्स के ऊपर एहसान किया था उसका शर उसको ले बैठा है, और ये सारा तमाशा लगाने में काजी फायज ईसा का किरदार है। उन्होंने जिस तरह 63A का फैसला दिया, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान छीना, जिस तरह मखसूस नशिस्तों वाला किया, और आज सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान के अदल के इदारे को बेतौकीर किया गया है, उसको ज़िबा किया गया है। और आइंदा इसका मतलब यह है कि जिसने चीफ जस्टिस बनना हुआ करेगा, हुकूमत से लाइन मिलाएगा, हुकूमत के साथ लॉबिंग करेगा, हुकूमत के साथ यस करेगा, हुकूमत का वोट उसको मिला करेगा, इंसाफ बाकी सब गैर जरूरी हो जाएगा, हुकूमत के साथ यस सिर्फ जरूरी होगी और आप चीफ जस्टिस बन जाया करेंगे। खुदा पाकिस्तान के ऊपर रहम करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।